इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले सर्दियों में शुरू करो ये पांच बिजनेस आइडिया। बिना अनुभव, कोई भी अनुभव नहीं है तो भी आप इन बिजनेस को शुरू कर सकते हो और गांव और शहर दोनों के लिए शानदार बिजनेस आइडिया है। दोस्तों ये पांच बिजनेस आइडिया ऐसा है जिसको आप गांव में, शहर में शुरू कर सकते हो और आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले सर्दियों में कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो आप आने वाली सर्दियों में शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन दोस्तों इनके लिए भी आपको अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो बिजनेस आपको मैं बताने वाला हूं उनमें आपको थोड़ी सी रिसर्च, मतलब गहराई से रिसर्च करनी पड़ेगी। और आप कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेनी पड़ती है, मार्केट का स्टडी करना पड़ता है, आपको मार्केट में वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सो सर्दियां अब स्टार्ट हो चुकी है, आने वाली है, चालू हो चुकी है उत्तर भारत के अंदर, तो धमाकेदार ये बिजनेस आइडिया, पांच बिजनेस आइडिया बिना एक्सपीरियंस के भी आप शुरू कर सकते हो। महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकते हो, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी कर सकते हैं। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं इसलिए वीडियो को आज बना रहा हूं ताकि अब स्टार्ट हो चुकी है सर्दी, और ताकि आप फटाफट इसको देखिए। जो बिजनेस आपको बता रहा हूं उनमें किसी भी बिजनेस को आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए आज से काम करना शुरू कर सकते हो। और दोस्तों उसको विस्तार में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके कोई भी सवाल का जवाब आप पूछ सकते हो, क्योंकि साथियों ये सर्दियों में शुरू कर सकते हो ये पांच बिजनेस आइडिया बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के। यदि आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप फ्रेशर है तो भी आप इन धंधों को शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट इनसे बना सकते हो। साथियों गांव और शहर दोनों के लिए शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाली है। साथियों एक छोटी सी बात कहने वाला हूं, यदि आप पढ़े लिखे हो, ध्यान से समझना, आज की डेट में आप कहीं नौकरी की तलाश करने जाओगे तो लोग आपसे अपनी डिग्रियां मंगाते, लोग आपसे अपना एक्सपीरियंस मंगाते, उसके बावजूद आपके सपनों की नौकरी मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई फ्लेक्सिबल गारंटी नहीं है। लोग सरकार को दोष लगाते, लोग एक दूसरे के पास दोषारोपण करते, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते, लेकिन मेरे दोस्त हो नहीं सकता। आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है, इतनी तेज रफ्तार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। दोस्तों आप याद कीजिए, आज से 20 से 30 साल पहले जब कोई बच्चा 75% 80% नंबर लाता था तो यूज द टॉपर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट कहलाता था। लेकिन आज के टाइम में मेरे भाई 95% 100% अंक लाने वालों की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर के 95% से ऊपर मिल जाते। सोचो भयंकर कंपटीशन आ चुका है। इसका मतलब आज का जो सबसे बड़ी कमी है कि ऐसे मौकों की जो हम लोगों के पास नहीं है। ये वजह है कि हम किसी भी बिजनेस को समझ नहीं पाते और उन मौकों को निकाल देते। आज पढ़ाई करने के बाद हर साल करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि वो मौका नहीं मिलता है, वो नौकरियां नहीं मिलती है। इस दुनिया में हर इंसान काम करता है सिर्फ पैसे के लिए। हर इंसान का काम करने का पर्पज होता है पैसा कमाना, लेकिन आप क्या करके पैसे कमा रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पांच बिजनेस आइडिया यदि आप कम अनुभव में, बहुत कम एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी है मेरे भाई। 10वां महीना दीपावली निकल चुकी है, दीपावली जा चुकी है, तो आज से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। बहुत शानदार सर्दियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए कैसे आप इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं आने वाली, क्योंकि अब सर्दियां आने स्टार्ट हो चुकी है। बट फटाफट आज की वीडियो में पांचों बिजनेस की बता देता हूं, जिनके ऊपर मैं आप कमेंट करोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा और आप चेक कर सकते हो। और डिटेल में वीडियो आप बनवाना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, कंप्लीट डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। आप कैसे इन बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कहां से माल खरीद सकते हो, सारी डिटेल। तो चलते हैं सीधे फटाफट वीडियो के अंदर, सारी बातें डिटेल में कवर करेंगे। देखिए सर्दियों में काफी सारे बिजनेस जो बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आप सीजनेबल बिजनेस की बात करें तो ऐसी काफी सारे लोग हैं जो सीजनेबल बिजनेस करके भी, मतलब गर्मी आई तो गर्मियों का बिजनेस कर लेते, सर्दियों में सर्दियों का बिजनेस कर लेते और अच्छा खासा प्रॉफिट और पैसा निकाल लेते और बना लेते मेरे भाई। तो ये बिजनेस सीजनेबल की तरह हम इसको देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार बिजनेस चेंज करना पड़ता है। बट आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बता रहा हूं जिनको आप रनिंग बिजनेस के साथ
क्लब कर सकते हो। अगर आप उनमें से मिलता जुलता कोई भी बिजनेस है तो फिर आप उनको सेपरेटली शुरू कर सकते हो। देखिए मेरे भाई, शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इस पे थोड़ा सा रिसर्च और सर्वे जरूर कर लेना। जिसमें मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं दोस्तों, जो पहला बिजनेस है वो फ्लेवर्ड हॉट मिल्क का बिजनेस। मेरे भाई, ये जो फ्लेवर्ड हॉट मिल्क होता है, इसका बिजनेस फ्लेवर्ड हॉट मिल्क का बिजनेस, फ्लेवर्ड हॉट मिल्क का बिजनेस मेरे भाई सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा चलता है, बहुत धमाकेदार बिजनेस है। अब आप अगर ये पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत जगह पे चल रहा है। अगर आप इस बिजनेस में कुछ यूनिक करते हो तो आपका अच्छा खासा इससे पैसे बना सकते हो। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बता देता हूं। आपको दूध के इस तरीके की मावे की मशीन होती है, ध्यान से समझना मेरे भाई, मावे की मशीन में पकाना होता है। मावा मशीन में दूध को इसलिए पकाता है ताकि दूध जले ना, जली हुई स्मेल ना आए, क्योंकि आप अगर इतना ज्यादा क्वांटिटी में दूध को बॉईल करते हो, गर्म करते हो, तो दूध लग जाता है इस मशीन में, वो लगता नहीं है, जलता नहीं है। उसमें आप चीनी ऐड करने के बाद इस सावा मशीन में दूध को आप अच्छे से पकाएंगे। कुछ लोग इसमें येलो कलर को फूड कलर यूज करते हैं, और आपको ये फूड कलर, कुछ लोग इसको कस्टर्ड पाउडर भी यूज करते हैं। मेरे भाई ध्यान से समझना, थोड़ा सा दूध जब अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इस तरीके से पीला कलर आ जाएगा। इस नल से आपको दूध निकालने के बाद आपको इस तरीके की बड़ी सी कढ़ाई में दूध को डालना होता है। यहां पर भी दूध को अच्छे से पकने देना होता है, दूध में अच्छी मलाई आ जाती है। और कुछ लोग इसमें फिर केसर या फिर हल्का सा बादाम, पिस्ता, इलायची, कुछ लोग खजूर डालने के बाद इसको फ्लेवरफुल मिल्क बनाकर सेल करते हैं, और सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत बिकता है। तो इस तरीके से लोग खजूर भी डाल देते हैं इसमें, और इस तरीके से आप रबड़ी दूध को मिलाने के बाद रबड़ी मिल्क भी रख सकते हो, एक नया फ्लेवर बन जाता है। और रबड़ी मिल्क आप आइडियल 50 से 60 रुपए में सेल कर सकते हो। जो नॉर्मल दूध होता है आपका, जो कढ़ाई में डला हुआ होता है, उसे सीधा अगर आप कुल्हड़ में डालते हो, यदि आप कुल्हड़ में डाल के बेचते हो तो आप उसको 30 से 40 में आप बेच सकते हो, और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। साथ में दोस्तों इस यूनिक आपको क्या करना है कि आप इस फ्लेवर में भी फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जिस चॉकलेट फ्लेवर हो गया या पान फ्लेवर हो गया। देखिए आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप सब जानते होंगे, फ्लेवर चाय के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, जिनमें बहुत सारे कंपनीज के बारे में आपको बता चुका हूं, बहुत सारे फ्लेवर के बारे में आपको बता चुका हूं। आप फ्लेवर वाली चाय कैसे रख सकते हो, अलग अलग कौन कौन से तरीके, उनमें मैंने कुछ कंपनीज के बारे में भी आपको बताया, जो कंपनीज सिर्फ पाउडर देती है। मतलब उस पाउडर को अगर आप मिलाते हो बनी हुई चाय में तो आपका फ्लेवर्ड आ जाता है, ध्यान से समझ लेना। और चाय में अगर आप रोज का फ्लेवर मिलाते हो तो आपकी चाय का रोज फ्लेवर हो जाता है, और अगर आप चॉकलेट फ्लेवर मिलाते हो तो आपकी चाय का चॉकलेट वाला फ्लेवर हो जाता है। तो फ्लेवर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फ्लेवर को ऐड करना चाहते हो, कस्टमर की कौन सी पसंद है, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करता है। अब अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो कमेंट कर देना कि कौन सी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ ले और उस कंपनी से कांटेक्ट कर ले, बाद में पाउडर ले ले। आपको करना सिर्फ ये है कि, इनफैक्ट दोस्तों जो कंपनी में बता रहा हूं उन्हें, अगर आपको इस कंपनी के फ्लेवर पसंद नहीं आते तो मत लो, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं, किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं है। आपको अगर आपके नियरेस्ट एरिया में कोई ऐसा सप्लायर मिलता है इस तरीके का फ्लेवर देता है, आप उनसे फ्लेवर लेके फ्लेवर मिल्क का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। ध्यान से समझना मेरे भाई। अब यहां पर करना क्या होता है, आपको एक मिल्क बन रहा है और आपका केसर मिल्क है, वहां पर आपको फ्लेवर कुछ मत डालो, प्लेन मिल्क को ही बॉईल होते रहने दो। आप जस्ट कस्टमर आकर ऑर्डर देता, भैया मेरे को एक ग्लास रोज मिल्क दे दो। सर्विंग आपको कुल्हड़ में करनी है, जो सर्विस होती है वो कुल्हड़ में देना है। और ये बात आप ध्यान रखना, ये लंबे वाले जो कुल्हड़ होते हैं जो साइड में दिखा रहे हो, कुल्हड़ आप ले लो, ये 10 ml के आसपास बिल्कुल सफिशियंट होता है, उतना ग्लास से भी सही होता है। आप 40, 30, 50 हिसाब से आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग है, यहाँ पर एक चीज आपको अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग प्राइस रख सकते हो। जैसे चाय में होता है, नहीं भैया नॉर्मल चाय 15, रोज टी वाली 20 की होती है, और चॉकलेट टी वाली 30। अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट रखते हैं, तो आप अलग अलग मिल्क के फ्लेवर को भी अलग अलग प्राइस रख सकते हो। डेफिनेटली आपकी सेल इंक्रीज करेगा। साथ में अगर आप कुछ और भी सेल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बिजनेस है, धमाकेदार बिजनेस है, चलने वाला बिजनेस है। एक बार आप किस्मत आजमा सकते हो कि ये जो दूध का बिजनेस है ना, मतलब हॉट फ्लेवर्ड का मिल्क का जो बिजनेस है, आपने एक काउंटर लगा लिया, इसके
साथ में आप चल रहा है सारा काम। अगर आप डिटेल में इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो भैया कैसे शुरू करें, कौन सी भट्टी ले, कौन सा इक्विपमेंट ले, कढ़ाई कितनी बड़ी ले, कितनी इंच की कढ़ाई ले, साथ में हम उसको दूध में क्या ऐड करना है जिससे हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, जो बावर्ची होते हैं ना, जो बनाने वाले होते हैं, जो सेफ होते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हो तो डीप इंफॉर्मेशन, जड़ तक की इंफॉर्मेशन आपको बता दूंगा। आप कमेंट कर देना। सर्दी आने से पहले एक बात बता देता हूं, इनफैक्ट फिर भी मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया, फिर भी अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा दोस्तों जो अगला बिजनेस है मेरा, दूसरा जो बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, वो है गाजर का हलवा या मूंग दाल का हलवा। मेरे भाई ये मेरे भाई सर्दियों में बहुत अच्छा चलता है, गाजर का हलवा या मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये काफी अच्छा चलता है सर्दियों के अंदर। मेरे भाई गाजर का हलवा, सर्दियों में गाजर भारी मात्रा में मिलती है, मूंग भी रेडी होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत जगहों पर ऐसे गए जहां पर एक छोटे छोटे काउंटर लोग होते हैं, गुलाब जामुन बेच रहा है, सिंगल काउंटर लोग होता है, एक भट्टी लगी होती है। ध्यान से समझना मेरे भाई, गुलाब जामुन रखे कढ़ाई के अंदर, और मतलब बड़ी सी कढ़ाई रखी होती है, उसके अंदर गुलाब जामुन है, चाशनी हल्की गर्म हो रही होती है हल्की आंच पे, एक बंदा होता है बस खड़ा हुआ होता है, कई बार एक लड़का होता है, एक छोटा सा लड़का खड़ा होता है, फोन में लगा रहता है। ध्यान से समझ लेना, जो मैं आपको बताने वाला हूं, काम की चीजें शेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आया, हाँ भैया कितना सर, 15 रुपए का एक पीस, एक गुलाब जामुन गरम गरम, बस गुलाब जामुन डाला जैसे शादियों में देते हैं, उस तरीके से काउंटर लगाकर बेचकर भी लोग पैसे बना रहे हैं। सो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपने छोटे छोटे काउंटर देखे होंगे, अगर आपको ये लगता है ना कि छोटे काउंटर से लोग कितना पैसा कमा लेते हैं, तो एक मूंगफली बेचने वाला इंसान अगर सही मेहनती है ना, तो सही टाइम पे देता है ना, तो बिजनेस को वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है और बहुत अच्छा खाना खाता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, सो इस चीज को कभी मत सोचना कि यार ये छोटे कार्ड वाले कुछ कमा पाते होंगे कि या इसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, ये मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा, तो सब हो जाता है मेरे भाई। बहुत अच्छा खासा ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं, शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। बस तरीका आपका सही होना चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप करके ले जाओगे। और जरूरी नहीं है कि देखो आजकल जितने मेरे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जानता हूं आप में से काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, आपको कोई भी स्टेप करके नहीं रखना है। आप अगर कार्ड से शुरू कर रहे हो, आप एक छोटा सा स्टॉल लगा रहे हो, तो आप जिंदगी में स्टॉल ही लगाएंगे मेरे भाई। आप एक स्टॉल से 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, उसके बाद अपना एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। तो काम छोटा नहीं होता, बट आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। बस छोटे से शुरू करके भी एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो, सिंपल सी बात, एक बड़ा रेस्टोरेंट तक पहुंच सकते हो, बट सोच बड़ी होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा, इसे करने में बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके काउंटर लगाने के भी किसी एक सेफ बनवा लो, शाम को काउंटर लगाकर बेच सकते हो, किलो के भाव में आपको मिल जाए, किसी भी एक हलवाई से ले सकते हो या आप किसी स्वीट शॉप से ले सकते हो, बट वहां पर आपको महंगा पड़ेगा। सो कोशिश करोगे, शादियों में काम करते हलवाई जिनको आता है बनाना, उनको आप घर बुला लो और उनसे बनवा लो, और उनकी थोड़ी सी दिहाड़ी उनको दे दो, जो मेहनत लगती है आप उनसे लेने के बाद सेल कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में आपको नहीं बनानी। हालांकि सर्दियों में ये बिजनेस सर्दियों में 3 दिन तक चल जाता है आपको, बट ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन से ज्यादा रखकर बासी बिल्कुल खिला रहे हो तो खराब हो जाएगा मामला। मैं आपको बात कर रहा हूं, देखिए अगर काउंटर पे कार्ड पे अगर आप आके कोई भी आपके स्टॉल पे कोई गाजर का हलवा या मूंग दाल का हलवा खा रहा है नहीं, तो एक स्पून उसके मुंह में जाता है तो पता चलना चाहिए कि यार एकदम रिफ्रेशिंग है, एकदम फ्रेश है, एक अलग ही खुशबू आनी चाहिए, शॉप्स में एक अलग ही महक आनी चाहिए। यहाँ पर यूएसपी यही होना चाहिए कि आपकी जो भी सर्वे करो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर आप 5 बजे अपना कार्ड लगा रहे हो ना, तो 7-8 बजे तक आपका खत्म हो, आप तभी घर जाओ। एंड में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें मूंग दाल का काउंटर लगाते हैं, सर्दियों में उनका इतना बड़ा काम होता है कि मतलब ज्यादा सेल होती है और वो घर तभी वापस जाते हैं उनका पूरा बिक जाता है। सो ऐसे लोग भी आप मतलब कंसीडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फोर्सफुली इसको कर ही लो, बट आइडली आप दिमाग लगाओ। अगर कोई छोटी सी ऐसी दुकान है, मतलब आपका कोई फूड बिजनेस है, तो कोई रेस्टोरेंट है, तो आप रेस्टोरेंट के बाहर एक भट्टी निकाल कर वहां पर लगा सकते हो और अपने बाहर भी लिख दीजिए 30 रुपए प्लेट मूंग दाल का हलवा, एक कढ़ाई आपका 1 स्पून सर्वे कर रहे हो बड़ा वाला, तो ऐसे भी चल सकता है। मतलब कस्टमर
कस्टमर को खींचना है अपनी तरफ। अगर आप खुद से गाजर का हलवा बनाते हो तो आपको हर तरीके से मशीन यहाँ पर मिल जाएगी। आपको गाजर को इस तरीके से कद्दूकस करने की मशीन मिल जाएगी। कद्दूकस होने के बाद आप गाजर को चीनी के साथ अच्छी तरह से भूनना, उसके बाद उसमें आप जो भी मिलाना चाहे आप मिला सकते हो। दूध का खोया अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो खुद से खोया बना सकते हो। फिर आप खोया लेने के बाद इसको खोए को इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे। जब आप भूनने के बाद आप देखेंगे गाजर का हलवा बनाने के बहुत सारे तरीके, मैं यहाँ आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट पार्ट समझा रहा हूँ। तो बनने के बाद आपको इस तरीके से काउंटर रेडी करना है। अगर आप दोस्तों इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिए। मैं सारी मशीन के प्राइस और किस तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हो, कैसे आप काउंटर रेडी कर सकते हो, सब कुछ बता दूंगा। काउंटर रेडी करने के लिए आपको ऊपर भी खोए की लेयर लगानी होती है, चांदी का वर्क लगाकर सारे ड्राई फ्रूट्स लगाने, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो, शुरू हो जाते हो बेचने के लिए। और अगर आप खुद नहीं बनवा सकते हो तो आप आउटसोर्स करके भी इसको सेल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट बिजनेस है, तीसरा वाला जो बिजनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिजनेस आइडिया सर्दियों में बहुत ज्यादा चलता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा डिमांड होती है सर्दियों के अंदर भयंकर। ये है एग सप्लाई और चिकन सप्लाई का बिजनेस। यह अर्थात अंडे की सप्लाई या फिर चिकन का बिजनेस। ये सर्दियों में बहुत ज्यादा डिमांड होती है मेरे भाई इसकी। अंडा या एग की डिमांड सर्दियों में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा खासा लोग इससे प्रॉफिट बना रहे। इस बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ आप करना चाहते हो। देखिए आपके पास अगर बहुत ज्यादा बजट है तो आप अपनी किसी भी मार्केट में अंडे की होलसेलिंग खोल सकते हो। आपने बल्क में फार्म से उठा लिया, आप अपने पूरे मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। एक तो ये तरीका है जो कि आपको अंडे की सप्लाई का बिजनेस 10,000 के अंदर आप कैसे शुरू कर सको। आई थिंक 10,000 20,000 के अंदर आप शुरू कर सकते हो। आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा और शुरुआत करके आप इसको और कैसे कांटेक्ट करोगे लोगों से, फार्म से सस्ते अंडे लेकर आप हर अंडे पे कैसे ज्यादा मार्जिन बनाओगे या बताओगे। कंप्लीट डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो बना दूंगा। अंडे का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो, आपके आसपास कैसे फार्म हाउस से संपर्क कर सकते हो, कैसे आप सस्ते अंडे ले सकते हो। धीरे धीरे आपको काम करना है, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको अच्छा मुनाफे तक ले जा सकता है। इस बिजनेस के बारे में आपको सब पता है दोस्तों। सर्दियों में एग सप्लाई का और चिकन सप्लाई का बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, इनकी खपतें जो बढ़ जाती है। सो आप किसी भी तरीके से इस बिजनेस को करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकालोगे। इसके अलावा दोस्तों सर्दियों में चलने वाले कुछ बिजनेस ऐसे, चिकन सूप का बिजनेस है, वेज सूप का बिजनेस है, ऊपर भी मैं कमेंट करूँ डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट बिजनेस की बात करता हूं साथियों, चौथा बिजनेस जो सर्दियों में बहुत अच्छा खासा चलता है अगर आप सही तरीके से करते हो तो ड्राई फूड का बिजनेस मेरे भाई। ये ड्राई फूड का बिजनेस होता है मेरे भाई, फ्रूट्स का बिजनेस। ड्राई फूड का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलता है मेरे भाई सर्दियों में। मेरे भाई ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस सर्दियों में बहुत अच्छा खासा चलता है। अब ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के ऊपर यदि कंप्लीट डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा। आपको बिजनेस करने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, मेरा मेन फोकस जो इस वीडियो में है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस करने में आपको नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों तरीके आप चाहिए तो कमेंट करिए। क्योंकि यहाँ पर पैसा आप अच्छा लगा तो फिर आपका बजट ना हो तो मतलब प्रॉफिट ना हो पाए तो आप सही तरीके से ना कर पाओ तो आपका पैटर्न, आपका बिजनेस का तरीका वो गलत होगा। सो मैंने मुझे कमेंट करोगे तो मैं वीडियो डिटेल से बना दूंगा। आप कैसे होलसेलर से माल खरीद सकते हो, ड्राई फ्रूट खरीद रहे हो, किस तरीके से बात करनी है, कैसे होलसेलर को पहचानना है और कैसे होलसेलर से अच्छी पकड़ बनानी है, ये सारी डिटेल आपको समझनी होगी। तो आपको यह भी बता चुका हूं ड्राई फ्रूट को सही मार्केट कहां पर है। अगर आपको काजू खरीदने हैं तो आपको कहां से खरीदने, आपको अगर बादाम खरीदने, किशमिश खरीदने तो आपको कहां से खरीदने, तो मुझे कमेंट करोगे तो विस्तार से वीडियो बना दूंगा। और लंबा वीडियो होगा वो, बट इसमें शॉर्ट डिटेल बता रहा हूं। कंप्लीट डिटेल आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए, विस्तार से वीडियो बना दूंगा। सर्दियों में अच्छा खासा चलता है दोस्तों। मैं आप नेक्स्ट बिजनेस की बात करूंगा मेरे भाई, जो नेक्स्ट बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, पांचवा बिजनेस मेरे भाई सर्दियों में चलता है, लेदर जैकेट का बिजनेस। लेदर जैकेट
का बिजनेस, लेदर जैकेट का बिजनेस सर्दियों में बहुत अच्छा खासा चलता है। लेदर जैकेट बहुत ज्यादा डिमांड होती है मेरे भाई, इसमें अच्छा खासा मार्जिन और प्रॉफिट होता है। आप चाहे तो लेदर का जैकेट बिजनेस करिए, आप किसी भी जैकेट का बिजनेस करिए। आप भैया एक छोटी सी दुकान लगाकर या छोटा सा आप स्टॉल लगाकर या छोटा सा कार्ड लगाकर भी जैकेट सेल कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो, निकाल सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लोगों से बात करते हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या एबिलिटी है। अगर मैं बात करूं जैकेट, देखिए लेदर जैकेट का सबसे बड़ा मार्केट आज के टाइम में मेरे भाई कानपुर के अंदर है। आप कानपुर में चले जाइए, कानपुर में आपको लेदर के जैकेट के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट करके लेदर जैकेट खरीद सकते हो। जो आपको 1200 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये की रेंज में मिल रही है, वो आपको 2500, 3000, 4000 तक आप बेच सकते हो। प्योर लेदर की बात करो। इसके अलावा जो नॉर्मल जैकेट्स होती है, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लुधियाना की फैक्ट्रीज में और दिल्ली में भी चावड़ी बाजार में आपको बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज मिल जाएगी, ऐसे सप्लायर होलसेलर मिल जाएंगे जो आपको बहुत सस्ते में जैकेट दे सकते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 120 रुपए से लेकर जैकेट की शुरुआत हो जाएगी। 350, 400, 500 में आप आराम से बेच सकते हो इन जैकेट को। एक छोटा सा कार्ड लगाकर आप दिन में बैठेंगे तो शाम तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो आप देख सकते हो, अगर आपका ये बिजनेस समझ में आता है तो छोटे छोटे बिजनेस यहाँ पर आज की वीडियो में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस नहीं बता रहा मैं, छोटे इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस बता रहा हूँ। उन लोगों के लिए बिजनेस बता रहा हूँ जो मेरे ऐसे भाई है जो नौकरी कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, बहुत परेशान है। गार्ड से की बात कर रहा हूँ। हालांकि देखो दोस्तों, मेरे को पता है कि गार्ड की नौकरी, जो गार्ड्स होते हैं ना मेरे भाई, मॉल्स वगैरह में उनकी 12 घंटे की नौकरी होती है। और मैं कुछ दिन पहले जयपुर गया था। जयपुर के अंदर एक WTP पार्क होता है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, बट उनकी हालत मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। उसकी 12 घंटे की नौकरी थी, 12 घंटे में उसको 15,000 रुपए मिल रहे थे। आप बोझ, और बीच में ब्रेक नहीं है, ना कोई छुट्टी है, बीच में कोई खाने पीने के लिए आधा घंटा का टाइम मिलता है, और रात की ड्यूटी होती है 12 घंटे की। और सैलरी पूछो तो मेरे भाई मैं सोच में पड़ गया, किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 18,000, ये सैलरी है। नौकरी करने से, इतनी मेहनत करने के बाद आप थोड़ी सी बिजनेस में मेहनत कर लेते हो तो इस नौकरी से 4 गुना ज्यादा आप बिजनेस से निकाल सकते हो, सही तरीके से करते हो, और ओनली 6-7 घंटे आप काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। बट मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने उनसे बोला कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा बहुत काम जानते हो तो, या आप सीखना चाहते हो तो कुछ बोला नहीं भैया, हम सही है। इधर जो लोग यहाँ धारणा बना लेते हैं यार यहाँ 12,000 की नौकरी से काम चल रहा है तो आप क्या करना है, छोड़ो यार, सब सही है, वहां पे काम खराब हो जाता है आपका। सोचना, छोटी सोच रखनी नहीं है यार, ऑलवेज थिंक बिग, इसलिए बड़ा सोचो। और यार बड़ा सोचोगे तो आज कुछ नहीं तो कल कुछ कर ही लोगे, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं मेरे भाई। इसलिए अपनी इस मेंटेलिटी को बढ़ा रखो, अच्छे लोगों की संगत अपना लो, अच्छे लोगों की और बड़े लोगों की संगत अपनाओ। बड़े बड़े ख्याल, बड़े बड़े ख्वाब देखोगे तो इनकी तरह डेफिनेटली कुछ जरूर कर लोगे। तो इस चीज का बस ध्यान रखिए, अपने काम पर फोकस रखिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस कर पाओगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस के बारे में डीप इंफॉर्मेशन चाहोगे ना, तो मशीन कैसे खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, हर चीज, सर्विस कैसे करनी है, अगर आप हॉट मिल्क रखते हो, फ्लेवर वाले कितने ml के कुल्हड़ चाहिए, कुल्हड़ कहाँ से मिलेंगे, क्या प्राइस पड़ेगा, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो मेहरबानी करके वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा, डेफिनेटली आपको जानकारी दूंगा ताकि मेरा थोड़ा सा अच्छा लगे। और देखकर मेरे भाई बहुत सारे वीडियो में इंटरेस्टेड ले रहे हैं तो मेरे को मतलब चाहते हैं तो उस वीडियो बनाऊं तो। सो फिर भी आप जिम्मेदारी से बंदा काम करता है, तो कमेंट करिए कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा है, उसको भी आप पिन कर सकते हो और विस्तार से वीडियो में उस पर बना दूंगा। अभी यार मतलब आप लोग थोड़ा सा वीडियो, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो को यहीं एंड करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।